which of course is going to affect your health and your well-being. आज हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर अली, who is a fitness nutritionist and a master coach. आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोविड-19 एक बहाना है या इससे पहले भी हमारे यही अतवार थे. अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. वैसे लोगों का अक्सर ये कहना है कि जी बाहर हम जा नहीं सकते, कुछ करने को है नहीं, तो फूड यानी खाना पीना हमारी वाहिद एंटरटेनमेंट है, और इसी वजह से लोग घर में बैठे बैठे खाने खा रहे हैं और वजन बढ़ा रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं है. लेकिन मुझे लगता है इससे पहले भी अगर आप हमारी जिंदगियों पर नजर डालें, हमारे माशरे में वाहिद एंटरटेनमेंट यही होती थी कि दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ और खाना खा लो. तो फिर क्या वाकई कोविड-19 को ब्लेम किया जा सकता है? जी, कोविड-19 को इतना ब्लेम नहीं किया जा सकता जितना हमारी जो प्रीवियस रूटीन थी उसको ब्लेम किया जाना चाहिए, जो कि हमारी पहले से एक रूटीन चली आ रही थी. उन लोगों को तो बहाने मिल गए जो लोग पहले लेट नाइट जागते थे, जो पहले लेट नाइट सोते थे, उनको तो एक एक्स्ट्रा, आप कहते हैं ना कि किसी भी चीज से एक्सक्यूज मिल गया. हाँ, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो लोग सुबह से जल्दी उठने के आदी थे, जिन लोगों की अर्ली मॉर्निंग की रूटीन थी, उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है. लेकिन मेजोरिटी लोग जिन लोगों की ईटिंग हैबिट्स पहले से खराब थी, पेरेंट्स को लेके, फैमिली को लेके. मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए और उनकी 2 बेटियां भी साथ में थी. तो वो मुझे कहने लगी कि मैं उनकी बेटी को समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं उनकी बेटी को समझा रहा हूँ, उनका वेट काफी ज्यादा था और वो लेट नाइट 2-3 बजे सो रही हैं, सुबह 11-12 बजे उठ के वो नाश्ता कर रही हैं, 11-12 बजे वो उठ रही हैं, 2 बजे वो नाश्ता कर रही हैं. तो जब मैं उनकी रूटीन स्केड्यूल ठीक कर रहा हूँ तो उसकी मामा से मैंने पूछा, कि मामा बिल्कुल बीच में ना इंटरप्ट कर रही है मुझे बार बार. तो मैं उनकी मदर को एक चीज समझा रहा हूँ कि इनके लिए सुबह जल्दी उठना, स्केड्यूल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है. तो मैंने, जब उन्होंने 2-3 दफा इंटरप्ट किया तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप ये बताएं कि आप कितने बजे उठती हैं. कहती मैं भी लेट ही उठती हूँ. तो मैंने कहा तो क्यों आप लेट उठती हैं? तो कहती हैं कि मुदस्सिर कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास. तो मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा आप उठ के करती क्या है? कहती कुछ भी नहीं करती. तुम खुद बताओ हम क्या उठ के करें, कोई काम ही नहीं है. अब जिन लोगों के पास, जिन लोगों के पेरेंट साइड के ऊपर, अब 2 पर्सपेक्टिव देखते हैं. जिन लोगों के पेरेंट्स ही ये सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ के हमारे पास कोई काम ही नहीं है, तो आप सोचेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करेंगे, वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को किस तरीके से लेके चलेंगे. क्योंकि इसमें पेरेंट्स, You're absolutely right. मुझे बड़ी हैरत होती थी, कल परसों में किसी फोरम पे ये बात कर रही थी कि देखिए पूरी जिंदगी हमें स्कूल लाइफ में सुबह 7 बजे तैयार होके 8 बजे हमारा पहला लेसन होता था. लेकिन पता नहीं क्या स्विच आता है कि जैसे ही हम कॉलेज से निकलते हैं हमें सुबह 9 बजे की मीटिंग, बड़ी जल्दी मीटिंग लगने लगती है. हमारा दिल चाहता है कि दोपहर में मीटिंग हुआ करें, हमें 11 बजे उठाया करें. तो इसका मतलब है घर में यही माहौल है ना. बहुत सारे घरों में माएं बच्चों को स्कूल भेजकर वापस हो जाती हैं या उठती नहीं है, कोई नौकर भेजता है. आपके ख्याल में? बिल्कुल. यहाँ से आपने ना कॉलेज और स्कूल की बात की, मैं ना एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ईटिंग, अपना एनवायरनमेंट कैसे मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी, वेट लॉस या हेल्थ. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 चीजों के ऊपर चलता है. एक बच्चा, देखें आप, कोई मोटिवेशन, आप जब छोटे होते थे आपको हल्की सी डांट पड़ती थी स्कूल जाने से पहले, तो वहां पे आप मोटिवेशन का वेट नहीं करते थे. बहुत सारे लोग एक्सक्यूज करते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें कोई ट्रिगर उठने के लिए चाहिए. लेकिन इट्स जस्ट द सिस्टम. एक एजुकेशन सिस्टम 3 चीजें प्रोवाइड करता है. स्कूल, फिर उसका एक सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, उसका स्केड्यूल होता है. इसी तरीके से उसके लिए आप बच्चों का वेट नहीं कर रहे होते. बच्चे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, हमने स्कूल लेके जाना, आप उनको उठाते हो, यू डू इट, यू जस्ट डू इट. स्कूल में जाते हैं, उसके प्रॉपर क्लासेस होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना होता है, टीचर्स होते हैं, फिर उसके लिए आप एकेडमी का बंदोबस्त करते हो, उसके लिए ड्राइवर का बंदोबस्त करते हो, आप सुबह 2 घंटे उठते हो, आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो उनकी एजुकेशन, और उसकी एजुकेशन के इर्द गिर्द पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलप करें. इसी तरीके से अगर हम बात करें, बिल्कुल एब्सोल्युटली मुदस्सिर, अल्लाह ताला ने भी ये निजाम बनाया है. कुरान हकीम में बार बार कहा जाता है कि चांद और सूरज, दिन और रात एक मखसूस रफ्त में, रिदम में चल रहे हैं और कोई एक दूसरे से पहले नहीं आ सकता. कहा गया कि दिन को काम करने के लिए, रात को आराम करने के लिए बनाया, लेकिन हम उसको उलट देते हैं. मुदस्सिर, एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी. दुनिया की तमाम रिसर्च ये पॉइंट आउट करती है कि हम में से कई लोग कोशिश तो कर रहे हैं वजन कम करने की, लेकिन जितने लोग, यानी जो भी अगर बहुत ज्यादा ओबीस नहीं भी है, नॉर्मली उनका हल्का सा
ओवरवेट भी है, वजन लूज तो कर लेते हैं लेकिन ये वजन वापस आ जाता है। यानी कहा जाता है 80%, 90% लोग जितना वजन लूज करेंगे वो वापस वहीं तक आ जाएंगे। बॉडी की टेंडेंसी है, ये हमारा माइंडसेट है। यानी पीपल व्हेन दे लूज वेट दे कांट कीप द वेट ऑफ। इसकी क्या वजह है? ऑफ इसकी वजह सबसे इम्पोर्टेंट, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, एक जब बच्चा 5th ग्रेड से 10th ग्रेड में डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करता है, एज ए पेरेंट तो आप उसको क्या कहेंगे? कि इम्पॉसिबल आप उसको कहेंगे तुम्हारे लिए सही भी नहीं, इम्पॉसिबल सही नहीं है। लेकिन वो कुछ ना कुछ करके 5th से डायरेक्टली कोई ट्यूशन आप रखवा लेते हो, आप वो ए ग्रेड के या मैट्रिक के ए लेवल्स के पेपर दे देता है, वो पास हो जाता है, तो क्या उसकी फाउंडेशन बनेगी? क्या वो स्किल सीखेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही है। इसी तरीके से जो वेट लॉस के लिए जो सर्टेन स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, हम वो सीखते नहीं है। हम शॉर्टकट मेंटल, वो लोग जो हमेशा वेट लूज करने के बाद गेन करते हैं, वो हमेशा से 99% वो लोग हैं जो कि शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ चलते हैं। वो क्विक कोई भी डाइट प्लान यूज किया, फैट बर्नर यूज किया, कोई एक्सरसाइज उनको मिल गई, उन्होंने वो लूज किया लेकिन उन्होंने सीखा नहीं। उनका एग्जांपल ये है कि वेट लॉस इज ए आर्ट, ये आर्ट है। उसकी स्किल्स चाहिए, उसकी हैबिट्स हैं, उसकी स्लीपिंग आपकी हैबिट्स हैं, उसकी कुकिंग हैबिट्स हैं, आपकी लाइफ में एक्सरसाइज हैबिट्स हैं, उसकी आपकी प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। जो लोग हमारे पास आते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप उनकी जो ट्रेनिंग करते हो बेसिकली इट्स अबाउट लाइफस्टाइल शिफ्ट, यानी हैबिट फॉर्मिंग होती है। ये स्टिचिंग टाइम में ये नहीं हो सकता कि जी 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, उस इवेंट के लिए आप मुझे दुबला कर दें और उसके बाद दोबारा से ऐसे वापस करते हैं। हाँ मुदस्सिर, मुझे आखिरी आपसे सवाल करना है जो बड़ा अहम है। मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि नींद के ऊपर उनका फोकस नहीं होता। पूरी नींद आपके वजन को कम करने के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए कितनी अहम है? अच्छा, स्लीप का बहुत सारे लोग, अब हमारी जिंदगी में 5 किस्म के क्लॉक्स हैं। आपका फूड क्लॉक है, आपका एजुकेशन का एक डिफरेंट क्लॉक है, आपका रिलीजियस क्लॉक है, नमाजों का ताल्लुक क्लॉक के साथ है, टाइमिंग के साथ है। आप जोहर असर के टाइम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमारा प्रोफेशनल क्लॉक है, आपके टाइमिंग टीवी का एक क्लॉक है। इस तरह हमारा नेचुरल रिदम, हमारी स्लीप का भी एक क्लॉक है। अगर उसको रात को तकरीबन 10 से लेकर जो सुबह 7-8 बजे हैं, 8 घंटे की अगर नींद 1 ड्यूरेशन के अंदर आप पूरी नहीं करेंगे, 7, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 घंटे की नींद जो है ना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 इज द मिनिमम, 8 इज वेरी एक्सीलेंट। यू नीड टू बैलेंस 7 to 8 आवर्स। जो रिसर्च ये कहती है वो एक एवरेज बहुत अहम पॉइंट आपने किया। लेकिन कई लोग जो कंप्लेन करते हैं कि सो नहीं पाते, उसके लिए मुदस्सिर को दोबारा दावत देंगे ताकि हमें बता सकें कि अपना स्लीप साइकिल आप कैसे सही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक ब्रेक की तरफ